यिन यांग थ्योरी। चाइना में जिस तरह हमारे यहाँ स्वास्तिक है ना, ये समझो, या ओम है, तो चाइना में यिन यांग बार बार यूज़ किया जाता है। बहुत पवित्र भी है उनके लिए और इसके बहुत गहरे मतलब भी हैं। तो मिस्टिक्स भी इसको यूज़ करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो एक सर्कल है, तो सर्कल क्या है? होलनेस, कोई भी इन टोटैलिटी, कोई भी चीज़ टोटैलिटी में सर्कल है एक, ठीक है। फिर इसके दो पार्ट कर दिए, एक काला एक सफ़ेद। लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन में डिवीज़न नहीं है। द बाउंड्री इज़ एवर चेंजिंग, ब्लैक और वाइट की बाउंड्री हर वक्त बदल रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है अमेरिका की तरह। यूएसए में देखो जो स्टेट्स बनाए अंग्रेज़ों ने जाके बनाए, वहाँ के तो ओरिजिनल थे, उनको तो दबा दिया उन्होंने, बहुतों को मार दिया। और क्या स्टेट जो बनाए स्ट्रेट लाइन में बनाए हैं, जबकि जो प्राकृतिक बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, कोई नदी की बाउंड्री है, पहाड़ बाउंड्री बनाते हैं, समुद्र बाउंड्री बनाते हैं, उनकी बाउंड्री होती है कभी भी रेगुलर शेप के नहीं होते। कभी भी लैंड फॉर्म जो होते हैं रेगुलर शेप के नहीं होते कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होंगे। तो पुरानी सभ्यताओं में इस चीज़ को पूरी तवज्जो दी गई है कि देखो ब्लैक और वाइट में दो डिवीज़न हैं, लेकिन ये कोई स्ट्रेट लाइन डिवीज़न नहीं है। जिस तरह आप ये नहीं कह सकते दिन इतने बजे शुरू हुआ, सनराइज़ टाइम तो बता सकते हो आप, लेकिन सनराइज़ टाइम से पहले दिन शुरू हो जाता है और सनसेट टाइम के बाद तक भी दिन रहता है। तो बिल्कुल क्लियर कट आप ये नहीं कह सकते इस दिन मैं जवान हुआ या इस दिन मैं बूढ़ा हो गया। तो इसी तरह ज़िंदगी है, इसी तरह कोई भी चीज़ कहीं भी इसको लगा लेना, आप कहीं भी इस सिद्धांत को लगा सकते हो कि बाउंड्री इज़ एवर चेंजिंग, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो एक ब्लैक एक वाइट, ज़िंदगी इस तरह से। आप देखो दो टैडपोल जैसी हैं ये आकृतियाँ, जो मेंढक का बच्चा होता है ना उस जैसी आकृतियाँ। कभी आपने मेंढक का बच्चा देखा हो तो इसकी पूँछ ब्लैक वाले की पूँछ की तरफ वाइट वाले का मुंह है, और ब्लैक वाले के मुंह की तरफ वाइट वाले की पूँछ है। और मज़ेदार चीज़ आगे क्या है, फिर जो ब्लैक है वो पूरी तरह ब्लैक नहीं है, उसमें फिर वाइट है, और जो वाइट है वो पूरी तरह वाइट नहीं है, उसमें फिर ब्लैक है। भैया हम कह दें रात और दिन, लेकिन रात पूरी तरह रात थोड़ा होती है, गहरी काली रात थोड़ा होती है, उसमें चंद्रमा चमक रहा होगा, तारे चमक रहे होंगे, कोई जुगनू चमक रहा होगा, कहीं ज्वालामुखी फूट रहा होगा, प्रकाश होता है ना रात में भी। और इस तरह दिन में भी कोई गहरी गुफा होगी, उसमें अंधेरा होगा। कोई कमरा घर ही आपने ऐसा बना रखा है जिसमें प्रकाश ही नहीं आता, तो अंधेरा है। हमारे अपने अंदर ही अंधेरा होता है कई बार। तो इस तरह से है ज़िंदगी। तो इसको कहते हैं यांग, जो वाइट है ना उसको यांग कहते हैं, और जो ब्लैक है उसको कहते हैं यिन। यिन में कुछ यांग है और यांग में कुछ यिन है, ठीक है ना। यांग मान लो भगवान राम है, लेकिन उनमें भी कुछ नेगेटिविटी है, उन पे भी आरोप लगा सकते हो। और रावण है जो वो भी परम ज्ञानी था, उसमें भी कुछ वाइट है, उसमें भी कुछ अच्छा है। हर जगह इसको लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यिन एंड यांग आर द पोलैरिटीज़ ऑफ ची। जो आपको ची बताई थी ना एनर्जी, ची क्या है, ताई ची भी कह देते हैं उसको। तो ची की पोलैरिटीज़ हैं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हमने क्या किया था, शेंग ची शा ची में, अब हम उसको यिन यांग में डिवाइड कर रहे हैं। और ये इनसेपरेबल है, ये हमेशा रहेंगे ही। जिस तरह आपका फ्रंट है ना तो बैक भी है, एक सिक्का है उसका हेड है तो टेल भी है। चौक को आप तोड़ोगे, आप देखो, आप जो चुंबक होती है मैग्नेट की एक बार है, उसको जैसे तोड़ोगे फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएंगे उसके, फिर और तोड़ोगे फिर बन जाएंगे, एंड नहीं है कहीं। तो यिन और यांग इनसेपरेबल हैं, दोनों रहेंगे ही रहेंगे। आपका फ्रंट मान लो यांग है तो बैक यिन हो गई, आपका राइट अगर राइट ही हो आप यांग है तो लेफ़्ट यिन हो गया, इस तरह से। तो ताओ धर्म था, द बुक ऑफ ताओ है ना, जो बहुत रिनाउंड है चाइना में। हमारे यहाँ ताओ के इक्विवेलेंट क्या है, रित, द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम, रित। वेदों में रित शब्द मिलता है, वही उसी का इक्विवेलेंट समझ लो चाइना में है ताओ। तो ताओइस्ट वहाँ पर धर्म था, ताओ धर्म, ताओ ते किंग बुक मिलती है। तो वो क्या कहते थे, यिन और यांग दोनों ज़रूरी हैं तभी कंप्लीशन होगा, ठीक है। दाएं बाएं दोनों के पार जब आप पा गए, जिस तरह हमारे यहाँ का है ना, ईड़ा है पिंगला है, दोनों का राइट कॉम्बिनेशन क्या है, सुषुम्ना।
वो, ठीक है ना। हमारे यहाँ फिर वो हमारे यहाँ त्रिदोष कहे गए हैं, 3 दोष, तीनों रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनका बैलेंस है तो आदमी स्वस्थ है। तो वहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया यिन और यांग से। ये देखिए, अगर हम इसको कहे नथिंग है, ये काला है मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, और वाइट है एवरीथिंग, सब कुछ है, तो इसको कंबाइन कर दिया। अब 2 फॉर्म बने, फिर आगे यिन में थोड़ा यांग और यांग में थोड़ा यिन है, तो 4 सिंबलिज्म। इस तरह से ये इवोल्यूशन हुआ, इस तरह धीमे धीमे ये बना। सिंबल कैसे बना वो बता रहे हैं आपको, और ज़्यादा समझते हैं। यिन यांग डिकोटॉमी, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स क्या है, ब्लैक क्या है, स्काई, पूरा आकाश है, खाली पड़ा है, आप देखो, ओके। लेकिन उसमें फिर मैटर है, उसमें धरती है, उसमें सूरज है, उसमें ग्रह हैं, उल्काएं हैं, उपग्रह हैं। तो मैटर, एवरीथिंग, एग्जिस्टेंस, डायनमिक, इस तरह से ले लेते हैं। ये खालीपन है, ये भरापन है, मान लो, इस तरह भी ले सकते हो आप इसको, या वाइस वर्सा भी ले सकते हो। तो इस तरह ये हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं कि जो वाइट है वो हेवन है, और ब्लैक है अर्थ, धरती। फिर धरती के भी 2 पार्ट कर सकते हैं। धरती में जो लैंड है, माउंटेन है, प्लेन है, वो क्या है, कंपैरेटिवली स्थिर हैं, स्टेबल हैं, तो वो क्या है, यिन। और इसमें जो रिवर है, बह रहा है पानी, फ्लोइंग वाटर, स्ट्रीम्स हैं, वो यांग हो गया, ठीक है ना। और हेवन में मान लो मून है, जो मून यिन हो गया क्योंकि वो ठंडा है, और सन यांग हो गया। गर्म है सूर्य, सूर्य की ही गर्मी चंद्रमा पे जाती है, वो ठंडी हो जाती है। फिर हर एक को 2 में तोड़ सकते हैं आप। अब क्या है, धरती को आगे लें तो बिल्डिंग, जो घर बनाते हैं हम, वो यिन है, और घर में रहने वाले लोग वो यांग है। जिस तरह हॉरोस्कोप बनाते हो ना आप, तो भाव और राशियाँ वो यिन हो गई, और जो ग्रह हैं वो यांग हो गए, क्योंकि ग्रहों की मूवमेंट होएगी, भाव और राशियाँ तो स्थिर हो गई। फिर बिल्डिंग में भी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस, बिल्डिंग, हाउस और अपार्टमेंट, तो इसने इस तरह से कर दिया इसने कि घर जी ज़्यादा यांग है क्योंकि घर 24 घंटे काम आ रहा है, और कंपनी या बिजनेस इंस्टीट्यूशन ये यिन हो गया। इसका उल्टा भी हो सकता है कि बिज़नेस जो है ज़्यादा एक्टिव होता है दिन के टाइम, और घर कंपैरेटिवली यिन है, इस तरह भी ले सकते हो आप इसको। कोई अनएंडिंग है ये चीज़ें। फिर घर जो है डेड के लिए हो सकता है, ठीक है ना, कब्रिस्तान है तो वो क्या है, यिन हो गया। और घर लिविंग लोगों के लिए हो सकता है, जीवंत लोग, आप हम जैसे घर में रह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो यांग हो गया। अब इवन डेड के लिए भी जो घर है, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान जो पुराना है, ओके, वो यिन हो जाता है। जो आज की डेट में जिसमें मुर्दे दफनाए जा रहे हैं वो यांग हो गया, या जो आज की डेट में है वो यांग है, जो फ्यूचर में होगा, अभी है ही नहीं वहाँ पे, तो वो यिन है। ये भी ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अनएंडिंग प्रोसेस है ये। जिस तरह आपकी किचन क्या हुई, यांग, और बेडरूम क्या हुआ, यिन। रेड कलर क्या हुआ, यांग, ब्लू कलर क्या हुआ, यिन। इस तरह से इफ़ यिन इज़ नेगेटिव, यांग इज़ पॉजिटिव। इफ़ मून इज़ यिन, सन इज़ यांग। अंधेरा है, यिन है, तो ब्राइटनेस यांग हो गई। फीमेल यिन है तो मेल यांग हो गया। स्टैटिक है तो यिन, डायनेमिक है तो यांग, फ्लेक्सिबल है तो यिन, रिजिड है तो यांग, ठंडा यिन, गर्म यांग, अंधेरा यिन, प्रकाश यांग, मिट्टी यिन, पानी यांग, क्योंकि पानी आपको पता है ज़्यादा रूप बदलता रहता है अपने, ठीक है ना। पानी जम के बर्फ़ भी हो सकता है, पानी बहता भी है, पानी वाष्पीकरण भी हो सकता है इसका। घर अगर यिन है तो उसमें रहने वाले लोग यांग। कब्रें ये बता ही चुका हूँ मैं। इंटीरियर यिन है, एक्सटीरियर यांग है। एक्सटीरियर ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है, आप देखना। जो चीज़ एब्जॉर्ब कर रही है वो यिन है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो यांग है, ओके। तो दीवारें हैं मान लो ऐसी, वो कलर कई बार आप देखना है ऐसा होता है, जो एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को तो वो यिन हुआ, जो रिफ्लेक्ट कर देता है वो यांग हुआ। रिसेप्टिव है जो, वो यिन है। जो गिविंग है, देने वाला है, वो यांग। सर्दियाँ यिन हैं, गर्मियाँ यांग है। गर्मियों में मूवमेंट बढ़ जाता है, आप देखो हर चीज़ का।
सॉफ्ट है वो यिन है, हार्ड है वो यांग है। तो आपको बेडरूम है जिस तरह वो यिन है, तो उसमें सॉफ्ट कारपेट चाहिए, फुल्ली कारपेटेड हो सकता है, ओके। लेकिन आपको किचन है, मान लो वो यांग एरिया है, उसमें हार्ड सरफेस चाहिए नीचे, वहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि ये कारपेट डालेंगे। जो स्थिर है स्टिल वो यिन है, जो मूवमेंट में गतिवान है वो यांग है, जो टूटी हुई लाइन है वो यिन, जो कॉन्टीन्यूस लाइन है वो यांग। भाई तीर छोड़ा मान लो सीधा तो वो यांग हो गया ना, लेकिन उसको तोड़ दिया तो वो यिन हो गया, वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा इतने गहरे। इवन मतलब 2 4 6 8 भी नंबर ये भी ऐसे ले सकते हो यिन, लेकिन ऑड या कोने निकले हुए वो ऑडनेस है वो यांग है। इंट्यूटिव आदमी है जो, ओके, सहज ज्ञान वो यिन है, लेकिन जो लॉजिक लगाता है, लॉजिक में आपको पता है ना ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, और इंट्यूटिव में क्या है, जो है अंदर वही बाहर आएगा पहले से। जो पैसिव है वो यिन, एक्टिव है वो यांग। जिस तरह मान लो आपका एक्सेलेरेटर है वो यांग हो गया, ब्रेक क्या है वो यिन है। अर्थ, नॉर्थ, कोल्ड ये सब ठंडे हैं, अर्थ स्टेबल है तो ये क्या हो गया, सब यिन हो गया। अर्थ का उल्टा हेवन, नॉर्थ का उल्टा साउथ जहाँ से गर्मी आती है, कोल्ड का उल्टा हॉट, ये सब क्या है, यांग। तो इस तरह से हर एक चीज़ के 2 पार्ट में इस तरह से उसको डिवाइड करके स्टडी की जाती है। तो चाइना में जो उनके उत्तर की तरफ से बर्फ़ है, ठंडक है, शेड रहती है, वहाँ पर साउथ से सूरज चमकता है ना, तो नॉर्थ में क्या हुआ, शेड हुई, तो उसको उन्होंने क्या कहा, यिन माउंटेन है ये। और साउथ से सूरज चमक रहा था तो उसको उन्होंने क्या, यांग कहा। ताओ मैरिज, इस तरह से मैरिज में भी इसको लगा सकते हो। वुमेन क्या है, यिन है, और मैन क्या है, यांग है, और दोनों मिलके तब फैमिली बनेगी। ताओ ऑफ हेवन एंड अर्थ, इसमें भी लगा सकते हो। हर दिन, दिन क्या है, यिन यांग, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सूर्य वाला पार्ट मतलब दिन यांग है, तो रात वाला पार्ट चंद्रमा वाला यानी कि यिन है। आपको पता है ना, सूर्य दिग्बली होता है 10वें भाव में, और चंद्रमा दिग्बली ज्योतिष में कहाँ होता है, 4थे भाव में। 4था भाव क्या है, मिडनाइट टाइम, और 10वां भाव क्या है, मिड डे टाइम। ज़िंदगी का ताओ, ज़िंदगी का ताओ क्या है, गुड लक यांग, और बैड लक क्या है, यिन। अब आप देखो जिस तरह ज्योतिष में भी हमारे यहाँ विंशोत्तरी दशा, एक शुभ की दशा आएगी, एक अशुभ की, केतु अशुभ, फिर शुक्र की दशा शुभ, फिर सूर्य क्रूर की दशा, फिर चंद्रमा सौम्य ग्रह की दशा, फिर मंगल क्रूर की दशा। इस तरह से चलती रहती है ज़िंदगी, शुभ अशुभ शुभ अशुभ, ठीक है। तो इंटरवॉवन थ्रू आउट ए लाइफ टाइम, पूरे जीवन में इनका ताना बाना बुना रहता है अच्छे बुरे का। तो अप एंड डाउन है ज़िंदगी, यिन एंड यांग का कॉम्बिनेशन है। अब आप देखो कोई भी मान लो टेबल है, एक डाइनिंग टेबल आप लेते हो, जो स्ट्रेट लाइन है वो है यांग, स्ट्रेट लाइन, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो पहले का आप देखना, बहुत पहले या अभी भी जो अनाड़ी टाइप का कारपेंटर होगा ना, वो 4 लाइनें इस तरह से लेगा और इस तरह बनाएगा। तो अब यहाँ चुभेंगे ये कोने। अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट हुआ था ना एक मूवी में, केवल इस वजह से कि ये कोना चुभ गया। तो अब क्या करते हैं, अच्छा डिज़ाइन तैयार करने के लिए कोने घिस देते हैं, गोलाई दे देते हैं कोनों को। तो ये गोलाई क्या है, यिन, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, यांग, फिर कोना यिन, गोलाई वाला कोना यिन यांग, यिन यांग। तो यिन यांग कॉम्बिनेशन हो गया ये फर्नीचर का। अब ये लाल रंग है तो यांग, अगर नीला रंग या काला रंग कर देंगे तो यिन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मान लो गद्दी डाल दी तो यिन हो गया, गद्दी भी नीले या काले रंग की होगी तो और ज़्यादा यिन हो गया। इस तरह से है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, उनके कलर, उनकी शेप्स, उनके फैब्रिक। तो इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये फेंग शुई। अब आप देखो परफेक्टली रेक्टेंगुलर है ना, ये कोने चुभेंगे तो ये यांग हो गया, यांग फर्नीचर है ये बहुत ज़्यादा। लेकिन वुड पैटर्न दिया हुआ ना इस पर, और वुड का ही बना हुआ है तो वुड एलिमेंट भी आ जाएगा। और रेक्टेंगल कौन सा एलिमेंट होता है, अर्थ एलिमेंट। अब इसमें क्या किया, थोड़ी गोलाई दे दी, देखो ये गोलाई दे दी है, गोलाई मतलब यिन एलिमेंट भी डाल दिया इसमें, यिन यांग में यिन भी डाल दिया यहाँ पे। ये परफेक्टली गोल हो गया तो इस बहुत ज़्यादा यिन है। इसमें भी देखो गोलाई ज़्यादा हो गई यहाँ पे, कोने बिल्कुल गायब हो गए, इसमें कोने हैं अभी भी यहाँ पे, तो यांग है यहाँ पे कुछ हद तक ये, लेकिन यहाँ गोलाई काफ़ी ज़्यादा हो गई तो ये यिन हो गया काफ़ी,
पूरा ही हल्का हल्का गोलाकार है, हल्का हल्का ओवल शेप, अंडाकार। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एजेस राउंड कर दिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी है, ये देखो स्ट्रेट लाइन भी है। तो स्ट्रेट लाइन यानी यांग और गोलाई यानी यिन, तो यिन यांग कॉम्बिनेशन। इस तरह से फर्नीचर डिजाइन किया जाता है। आपकी किचन में मान लो एक तो चमचा है और एक है मान लो कटर या चाकू, तो चाकू क्या हुआ, यांग हुआ, और चमचा क्या हुआ, यिन हुआ। इस तरह से चकला बेलन है मान लो, चलो तो कौन सा यिन यांग होगा, चकला है आपका वो यिन, क्योंकि वो तो रखा गया एक जगह, बेलन बार बार घूम रहा है तो वो ज़्यादा यांग हुआ यिन यांग में। इस तरह से है। तो इस तरह चाइना में हर एक चीज़ में 5 एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं उसको, और यिन यांग में डिवाइड कर सकते हैं। जब तक इसको ढंग से नहीं समझेंगे आप रेमेडी नहीं कर सकते। ये देखो, इसमें देखो अब आप, कलर एकदम ब्राइट सा कलर है ना, सफ़ेद रंग, और फिर यहाँ पे फर्नीचर कितना बढ़िया डिजाइन किया हुआ, थोड़ा डार्क कलर का फर्नीचर है। सो दिस रूम डेमोन्स्ट्रेट्स ए हेल्दी बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग। जो ये चमक मार रहा है कमरा, इसका फर्श, ये तो हो गया यांग, और ये डार्क कलर का जो है, और कारपेट है मान लो ये गुदगुदा कारपेट है, मोटा कारपेट है, तो ये यिन हो गया। सो इट डेमोन्स्ट्रेट्स ए हेल्दी बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग विद डार्क फर्नीचर कॉम्प्लीमेंटेड बाय लाइट कलर्ड वॉल। तो लाइट कलर्ड वॉल क्या हुई, यांग, और डार्क फर्नीचर क्या हुआ, यिन। अब आप सोचो डार्क कलर की दीवारों, उस पर डार्क कलर की आप पेंटिंग लगा दो, पेंटिंग उभर के आएगी ही नहीं। तो इसलिए बैकग्राउंड क्या है वो बहुत मैटर करती है। इस तरह से ये कमरा यिन यांग का बैलेंस हो गया।